ऐतिहासिक शहर आगरा। क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से वाकई आगरा हुआ स्मार्ट? स्मार्ट सिटी आगरा का आपका अपना वार्ड बना स्मार्ट। आजादी के 75 साल बाद भी क्या आपको मिल पाए जनता की नब्ज को समझने वाले मेयर और पार्षद? क्या मेयर और पार्षद ने की सिर्फ जुमलेबाजी? आगरा के 100 वार्डों की जमीनी हकीकत को लेकर प्रातः दर्पण न्यूज पहुंच रहा है जनता के द्वार। अब जनता मांगेगी मेयर और पार्षद से उनके काम का हिसाब। देखिए प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। मेरे घर के पास ही एक नाली है जिसमें जल भराव हमेशा रहता है। अकेले की कोई सुनवाई नहीं। ना तो हमारी सफाई है, ना ही नाली बनी है और ना ही हमारी गली बनी है। वो यूँ कहते हैं कि ये मोहल्ले वाली की नाली है, हम इसको काम को नहीं करेंगे। पार्षदों के दावों की हकीकत की पड़ताल को निकली प्रातः दर्पण न्यूज की टीम। वार्ड 18 में जाकर जानी पार्षद बंटी माहौर के विकास के दावों की हकीकत। पार्षद बोले 5 साल में क्षेत्र का कराया आमूलचूल विकास। जनता ने पार्षद के विकास के दावों की खोली पोल। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में की गई वार्ड 18 की पड़ताल। वार्ड 18 में कहीं तो जमकर हुआ विकास तो वार्ड के कई इलाके रहे विकास से अछूते। वार्ड की जनता का है अब कहना, पहले विकास उसके बाद देंगे वोट। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में प्रातः दर्पण न्यूज की टीम पहुंची वार्ड 18। वार्ड 18 में जाकर प्रातः दर्पण न्यूज की टीम ने जाकर पार्षद बंटी माहौर के 5 साल के कार्यकाल की पड़ताल की। आपको बता दें कि दलित बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण पिछले कई दशकों से वार्ड में राज्य चुनाव आयोग के अनुसार आरक्षित सीट है, जिस पर अब वर्तमान में बसपा से बंटी माहौर पार्षद हैं। बंटी माहौर से पूर्व इस वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी से मंजू दक्ष प्रजापति पार्षद थी। उससे पहले बसपा से ही केशव कोटिया ने इस वार्ड पर कब्जा किया था। केशव कोटिया से पहले इस वार्ड पर डॉक्टर मुरारी लाल कैन बसपा से ही पार्षद थे। कई दशकों से दलित बाहुल्य वार्ड होने के कारण बसपा वार्ड 18 पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। पर फिलहाल प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात के जरिए वार्ड के बाशिंदों ने विकास की जमीनी हकीकत को कैमरे के सामने रखा। देखिए आखिरकार वार्ड 18 के पार्षद के विकास के दावों पर प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में क्या था जनता का कहना। प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। इस कार्यक्रम के जरिए हम उन दावों और उन हकीकतों का पड़ताल करेंगे जिन दावों और हकीकतों को लेकर आज से 5 साल पहले आपके पार्षद ने आपके साथ वादा किया था। वो वादा क्या जमीनी स्तर पर पूरा हुआ या सिर्फ वो वादा जुमला बनकर रह गया, इसको लेकर आज हम वार्ड 18 में मौजूद हैं। यहाँ से पार्षद बंटी माहौर हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी से आते हैं। आज से पिछले 5 साल पहले बड़ी जोर शोर के साथ नगर निगम के इलेक्शन में बंटी माहौर यहाँ से पार्षद निर्वाचित हुए थे, जिसके बाद अब बंटी माहौर के विकास कार्यों की पड़ताल प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम
100 वार्ड की एक बात के जरिए हम लोगों की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। विनीता, मेरी सहयोगी विनीता के पास जा रहा हूँ। विनीता, वार्ड 18 दलित बाहुल क्षेत्र है, महिलाओं से भी आपकी बात हुई, किस प्रकार की समस्याएं निकल कर आ रही हैं? हम अभी मौजूद हैं वार्ड 18 में, जहां पे वर्तमान पार्षद हैं बंटी माहौर जी। तो अभी हमारी बात हो रही है और हम बात कर रहे हैं महिलाओं से, यहाँ के क्षेत्रों के विकास की, क्या समस्याएं रही उनकी, क्या उन्होंने अपने पार्षद के 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या विकास देखे या क्या क्या उन्हें दिक्कतें आई। तो अभी हम और भी बात करेंगे उनसे और देखेंगे कि क्या सड़क, क्या संसद से लेकर सब बातें करेंगे। जी अमित जी। नाली से लेके खरंजे तक और पार्षद का जो कार्यक्षेत्र है बड़ा छोटा रहता है, पर पार्षद अपने वार्ड का विधायक होता है। कई प्रकार की निधियां अगर पार्षद चाहे तो क्षेत्र का विकास करा सकता है। फिलहाल क्षेत्र घूमा है, क्षेत्र के लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ बुजुर्गवार मौजूद हैं क्षेत्र में। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, ये बताइए कि 5 साल हो गए नगर निगम चुनावों को, क्षेत्र में पार्षद के जरिए कुछ विकास हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है सर। सड़कें जो थी, नाली व्यवस्था, सारी चीजें? अभी कुछ नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे। नगर निगम के सफाई कर्मचारी आते हैं? वो भी नहीं आते। सफाई प्रॉपर हो रही है? वो भी नहीं सर, सफाई भी नहीं हो रही है। सफाई वगैरह कुछ नहीं हो बता दीजिए एक बार। मनोज अग्रवाल। हाँ, सफाई वगैरह कुछ नहीं हो रही, नाली भरी पड़ी है, खरंजे हमारे टूटे पड़े हैं, कोई पार्षद नहीं आता। पार्षद से आपकी बात हुई? कभी गए हैं पार्षद के पास भी गए हैं हम, बोले हो जाएगा, इलेक्शन चल रहा है, कहीं कुछ बहाने बनाता रहता है। अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। पर पार्षद दावे कर रहे हैं कि मैंने बड़ा आमूल-चूल विकास कराया क्षेत्र में। क्षेत्र में तो कुछ नहीं करा है। अच्छा, क्षेत्र में कुछ नहीं करा। आपका क्या शुभ नाम है? विधायक जी भी आए थे। जी हमारा जी नाम है गुलाब चंद जी, और इस गली में तो कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, और हम पूरे परिवार समेत जाते हैं, वो कोई सुना हाँ कर देते हैं, उसके बाद आते ही नहीं हैं। बस उसके बाद यही कहते हैं आपका हो जाएगा 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में हो जाएगा। अभी तक पूरे 5 साल में कोई विकास नहीं। विकास धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है। पर पार्षद तो लगातार नगर निगम में इस बात को कह रहे हैं कि मैंने काफी करोड़ों रुपए के काम वार्ड में करा दिए। सर जी, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है कि उनका कहना का मतलब ये है कि वो कहते हैं हम कर रहे हैं, जब पर यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया। कोविड का दौर निकल के चुका है, कोविड में संक्रमण का दौर था, उस दौरान हर आदमी ने काम कराए हैं, सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई हैं। क्या पार्षद की तरफ से कोविड काल में नगर निगम ने कोई फॉगिंग या एंटी लार्वा या कोई दवाई का छिड़काव यहाँ क्षेत्र में हुआ? जी सर, यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं हुआ, न तो कोई आया है, सिर्फ देखने के लिए आते हैं और फिर देख के चले जाते हैं। वो कहते हैं हम आपका विकास करेंगे, और कोई भी विकास नहीं करते हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते युवा वर्ग भी मेरे साथ मौजूद है। युवा वो वर्ग है जो इस देश का मुस्तकबिल तय करता है। क्या नाम है आपका भैया? मिस्टर राजू सुखनानी। राजू, क्षेत्र के विकास में पार्षद का अहम योगदान है। वार्ड 18 के पार्षद बंटी माहौर हैं। आपके द्वारा और भी लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही है, नाली की सफाई नहीं हो पा रही है, नगर निगम के कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। पार्षद के पास गए थे? सर, हम पार्षद के पास गए, कम से कम 15-20 बार पार्षद के पास गए। पार्षद जी कहते हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमने विधायक जी की यहाँ सभाएं कराई थी, सभा विधायक जी के चुनाव से पहले कराई थी। विधायक जी ने कहा कि चुनाव हो जाने दीजिए, विधायक बनने के बाद मैं करा दूंगा। उसके बाद हम विधायक जी के पास गए, लिखत में 40-50 आदमियों को हमने साइन करा के दिए हैं, उसमें भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। पिछले 15 साल से हमारे क्षेत्र में 1 रुपये का विकास नहीं हुआ। जब भी आते हैं चुनाव के टाइम तो बोर्ड लेके जाते हैं कि विकास कराएंगे, सिर्फ 5 साल तक कोई नहीं देखता, उसके बाद फिर बोर्ड लेने आते हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, दोबारा पार्षद के लोग आएंगे, वोट मांगने आएंगे। इस बार क्षेत्र की जनता ने क्या तय करके रखा है? क्षेत्र की जनता ने ये तय करके रखा है कि इस बार कोई चुनाव नहीं देगा, और चुनाव देगा पहले हमारा विकास होगा, उसके बाद चुनाव होगा। कोई चुनाव हमारे क्षेत्र में से कोई चुनाव वोट देने नहीं जाएगा। हमारे क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष, जो युवा हैं, सबका यही कहना है कि इस बार वादे नहीं, हमें काम चाहिए। काम होगा तो चुनाव वोट दिया जाएगा, नहीं तो वोट नहीं होगा। वादे नहीं, सिर्फ काम चाहिए। वादों के दावे बहुत सारे किए हैं। मेरी सहयोगी विनीता गौतम मौजूद हैं जो क्षेत्र की महिलाओं से इस बारे में अब बात करेंगे। ओवर टू विनीता। मौजूद हैं अब वार्ड 18 में, और हमारे साथ यहाँ वार्ड 18 की महिलाएं भी मौजूद हैं। तो अब हम देखेंगे कि 5 साल में, पिछले 5 साल में विकास हुआ, क्या विकास हुआ, क्या समस्याएं आई, और वाकई विकास हुआ या नहीं, या सिर्फ जुमलेबाजी हुई। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं महिलाएं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? महादेव। तो आपको क्या समस्याएं, कोई विकास हुआ है पिछले 5 साल में, क्या समस्याएं खुद बताइए। कुछ सुविधा ना भाई ढंग से, वो एक खुड्डी बनवा रही तो खुड्डी तक ना बनी, अंबार पे चढ़ो नहीं जाए ऊपर कितों, तो कहाँ सुविधा होते कचू नहीं। पानी की तो वो परेशानी रहते है, और बाहर दरवाजे पे खुड्डी बन जाती, एक तो हम बाहर बैठे रहते हैं नहीं। जी जी जी। और बताइए, आप बताइए।
बताओ क्या समस्याएं आपको लग रही हैं? 5 साल में आपने वोट दिया। आते समरवावे आते आता डरो है बाबू तो कोई समरवावा ना सब तो काहे का लिए होते हैं बकुटिया बनवावे हैं 5 साल में आपने वोट दिया होगा। वोट दिया है हमने सुविधा के लिए कछु सुविधा मिले। अब इतनी सी जगह वहाँ में हमारे बाल बच्चे रह रहे हैं नाते रिश्तेदारों को ब्याह शादी होते हैं मैं शौचालय एक तो वहाँ में हम बुढ़ी बुढ़ियाँ तो वहाँ में शौचालय की समस्या है। हम बड़ी बूढ़ियाँ तो वहाँ में बहुत ज्यादा परेशानी है। समस्याएं हैं, विकास नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है बंजर डरा है। तो बनना चाहिए सबकी परेशानी है कछु सुविधा नहीं है सड़क पे विकास कछु नहीं है सुविधा न कछु सुविधा नहीं है कछु सुविधा नहीं है। तो यहाँ मिश्रण बातें सुनने में आ रही हैं। कोई अच्छा बोल रहा है कि हाँ हमारे पार्षद ने अच्छा किया है, कोई खराब बोल रहा है। तो यहाँ मिश्रण आपको बातें सुनाई देंगी। तो आप देखते रहें हमारा खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। यही समस्या है कि ये सबको है जैसे हमको है और का है। हाँ अब जानो देखो कितना सिलेंडर महंगा है, सब्जी है कितनी महंगी है, मेहनत इतनी अधिनान है। अब बच्चा को मेहनत तो होगी नहीं तभी तो हमको होगी। तो पार्षद जी जो कह रहे हैं कि मैंने इतना विकास कराया, मैंने ये कराया, तो आप कोई सहमत नहीं है उससे? कुछ नहीं करा हमारे लिए, कुछ नहीं करा। कुछ ना कर कोई मेहनत कर नेताजी अपने घर रहते हैं, गरीब को कोई सोचना नहीं है। 2 बच्चा 4 बच्चा वो कहाँ से पेट लॉकडाउन में अपना घर भरा है। जैसे पार्षद जी बता रहे हैं कि उन्होंने सड़क बनवाई है, तो ये क्या सड़क कहाँ है? ये तो मायावती की बाकी है, मायावती की बाकी नहीं बनी हुई, कोई बन नहीं है। आप कह रहे थे कि कोठियां बनवाई हैं, तो ये आप कैसे कह रहे हैं? देखो ये बात है कि हमारे लिए कछु नहीं करने करा है। तुम्हें सही बता, हमारे घर में 7 सदस्य हैं, एक संग टट्टी लगे आवे तो कहाँ पे जाएंगे? जगह हम पे थोड़ी है, सुनो जगह हम पे थोड़ी है, तो हमारा शौचालय बनाओ हैं बनवा सकते हैं। यहाँ के प्रधान है को हुए तो बनवा सकते हैं कि नहीं बहनी? तो आपने इसकी शिकायत अपने पार्षद जी से कभी करी? आप गए? अमन ना करी झूठी के अमन ना करी बिल्ली का तो नहीं। हम पे तो काट भी नहीं है, भूखे मरे जामे भूखे मरे कब नहीं कहे जी आवत बांटे वाले तो एक पूरी और कह दी। यहाँ पे तो कारखाने बड़े है तो जिन मत दे राशन वाशन कोई हम पे तो काटू ना मा तो बनो 3 महीने पीछे राशन मिलतो कागज है 5 किलो राशन मिलतो 4 किलो राशन रहेगा वहाँ तो बच्चा कट गए हैं कागज है। ऐसे कैसी बात है? शिक्षा के प्रति कोई बच्चे शिक्षा सरकारी स्कूल जैसे यहाँ पे बताया उसके प्रति कुछ हुआ, कुछ विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ना कागज है भैया मेरे घर में था, मेरे घर पर था। तो इसको लेकर आपने अपने पार्षद से बात नहीं की, कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? कोई बोला नहीं? वो मिलते नहीं अपने ऑफिस पर, कभी नहीं मिले? मेरे यहाँ पर था बोल लेटरी भी ना है और मेरा घर फूटा रहो। अरे बात 18 में तो यहाँ पर सारे काम कराए हैं और कोई तो जो कहते हैं नहीं कराए तो नहीं सही कराने वाले उसने बंटी ने तो सारे काम कराए। अच्छा। पानी भी आया है हमारी तरफ और सबके लिए राशन भी बांटा है और जो नहीं कराए तो नहीं सही। हमारी तरफ से पानी भी आता है, सारे सुविधा मिली है हमने। जैसे क्या नल भी आ रहे हैं, लेटरिन भी है हमारी तरफ। अब कूड़े झाड़ते हैं तो कूड़े वाले कर देते हैं। और क्या आप बताइए क्या हमारे यहाँ पे विचार है? हमारे यहाँ से सब कोई समस्या नहीं, सब सही है। सब चलिए गीता है मेरा नाम और सब सही है हमारे यहाँ तो और सब साधन है घर में और ये भी नहीं है सब शौचालय अपने घर में सब लोगों को यहाँ बने हुए हैं। ये भी नहीं है कि नहीं हो तो का शौचालय हम बाहर तो नहीं जाएंगे, घर में बनने तो घर में ही जाएंगे। तो यहाँ पर मिक्स बातें चल रही हैं, मिश्रण है बातों का। कुछ महिलाएं बोल रही हैं कि हाँ हमारे पार्षद जी ने काम किया है, और कुछ महिलाएं बोल रही हैं ना शौचालय है, ना शिक्षा है, ना राशन है, ना सड़क है। तो ये मिश्रण बातें चल रही हैं यहाँ पे। और भी हम बात करेंगे और भी उनसे। मिलो राशन लॉकडाउन में अभी तो नहीं मिला है राशन। तो मैं यहाँ जानूंगी, आप किसी ने यहाँ पर मुझसे बोला था कि राशन नहीं मिला है, आप नहीं बोला था? मैं आपको यहाँ बुलाना चाहूँगी प्लीज। आपने कहा था कि राशन नहीं मिला है आपको। मिनतो 2 महीना पीछे 3 महीना पीछे मिनतो राशन बहुत 5 बच्चा है बहुत 2 बच्चा कटे गए
3 बच्चा है तो ये 2 बच्चा रह गए, ऐसे मिला राशन। अच्छा, और आपका कहना है कि राशन मिला है आपको? लॉकडाउन में मिला है जी, अभी नहीं मिल रहा है 2 महीने से। 2 महीने से राशन नहीं मिला है बस। 1 महीने वो मतलब ये कहीं पूरे महीने सबके लिए तो ये थे हमारे साथ वार्ड 18 की महिलाएं। तो हमने इनसे बात की और देखा, जाना ज़मीनी हकीकत। तो अभी हम ऐसे ही आगे इनसे बात करते रहेंगे मुद्दों पर कि क्या सिर्फ जुमलेबाजी चली है या कुछ विकास कार्य हुआ है। महिला भी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे जो हमारे पार्षद थे 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, क्या परेशानी आई। तो क्या नाम है आपका, सबसे पहले बताइए। काजल, तो क्या समस्याएं आई हैं काजल आपको देखने को मिली हैं? 5 साल पहले वोट मांगने आए होंगे, उसके बाद से उन्होंने क्या क्या विकास किया है, क्या क्या बदलाव आया है? कुछ बदलाव नहीं आया मैडम, आते तक नहीं है। हम जाते हैं उनके पास तो वो मिलते तक नहीं है। रोड देखो, नालियाँ देखो, अब देखो कोविड की वजह से कितनी बीमारियाँ हो रही हैं, इतना प्रदूषण फैला हुआ है, मतलब आते ही नहीं हम जाते। तो कोविड के टाइम पे भी उन्होंने कोई सैनिटाइजेशन कुछ भी नहीं कराया था? कुछ नहीं हुआ उनकी तरफ से, कुछ भी नहीं हुआ है। मिलते तक नहीं है, हम उनके घर पर जाते, टाल देते हैं। क्या कह देते हैं वहाँ पर? ये कह देते कल देखेंगे, परसों देखेंगे। घर पर जाते हैं, उनके मतलब परिवार वाले होते हैं, पर वो भी नहीं, कुछ नहीं करते हैं, टालम टोल कर देते हैं। बस वो ये कर देते हैं, मिलते ही नहीं। तो देखा आपने कि पार्षद जी सिर्फ टालम टोल कर रहे हैं। महिलाएं जाती हैं, उनके घर तक जाती हैं, पहुंचती हैं, बात करती हैं, पर उनके घर से जवाब आता है कि पार्षद जी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ वोट मांगने के टाइम पर पार्षद जी आएंगे, दोबारा से इलेक्शन आ रहे हैं, दोबारा से आएंगे, दोबारा से वोट मांगेंगे, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। मेरा भगवती नाम है जी। तो क्या समस्याएं आई हैं भगवती जी आपको, क्या विस्तार से बताइए, हमारे दर्शकों को भी पता चले। हम पूछने जाते हैं पार्षद के पास कि हमारी पेंसिल करा दो, कि हमारी ये नाली मोरिन में जो गंदगी फैल रही है, और वो काम बहुत से हैं, जाते हैं जो कह देते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा, वो होता ही नहीं है। अच्छा, तो आप गए हो मिलने पार्षद से, नहीं मिले हैं आपको? वो मिले हैं पार्षद, हो जाएगा काम, ये फार्म जमा कर दो, ये न्यो कर दो, कुछ नहीं होता है। कितने टाइम पहले आपने ये शिकायत की थी, कितने टाइम पहले पार्षद जी से मिले थे आप? गए 3 महीना ही करीब। तो 3 महीने से उन्होंने कुछ भी कोई समस्या नहीं देखी है, यहाँ आए भी नहीं है वो? बताइए, आप बताइए, आपको सड़क खरंजा इसके अलावा कोई और? हमने देखा यहाँ पे गंदगी बहुत है, डेंगू की बीमारी चल रही है, इसके अलावा और कोई बीमारी? मैडम यहाँ पे जो भी कोई आता है सुनाई किसी की भी नहीं होती है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम 3-4 नगर निगम के उसमें भी चले गए, एप्लीकेशन लगाए हैं, कोई नहीं सुनता। बंटी माहौर के पास भी होया है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। आप बिल्कुल भी खुश नहीं है? नहीं, हमको कुछ भी नहीं। हमें 5 अब कितनी साल हो नहीं बन पाता, वोट लेने आते, वोट लेके चले जाते हैं। आपकी कोई महिला ना कोई जेंट्स वोट नहीं देगा उनको, जब तक हमारा ये खरंजा नहीं बनेगा, जब तक हम कोई वोट नहीं। इस बार आप बिल्कुल ब्लैकआउट है, आपने बिल्कुल छोड़ दिया। हम कोई वोट नहीं जाएगा, कोई देने नहीं जाएगा, जब तक ये नहीं बनेगा, जब तक कोई वोट नहीं आएगा, सफाई नहीं होगी जब तक यहाँ पर। तो हमारे साथ मौजूद है वार्ड 18 से यहाँ की महिलाएं। लगातार यहाँ की महिलाएं यहाँ के विकास पर, यहाँ के वादों पर, पार्षद के वादों पर प्रश्न चिन्ह लगाती आ रही हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद, क्या नाम है आपका? जानकी जी, जानकी देवी। जानकी देवी जी आज मौजूद हैं सड़क पर। सड़क के विकास के लिए ही आज महिला सड़क पर मौजूद है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ की क्या स्थिति है, क्या 5 साल के कार्यकाल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, प्रश्न चिन्ह जो आप लगा रहे हैं यहाँ के लिए? हमारे यहाँ एक तो खरंजा की समस्या है, नालियों की समस्या, सीवर लाइन बिल्कुल नहीं है। कितनी बार एप्लीकेशन लिख चुके हैं, सब हो चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई विकास कई सालों से हैं। यहाँ 5 या 10 साल या कभी से विकास का कोई नाम निशान नहीं है। वोटिंग के नेता आते हैं, यहाँ पे वोट दे दो, हम ये कर देंगे, वो तो मार्च का भी वायदा था, वो भी वायदा पूरा नहीं हुआ। ना तो यहाँ सीवर लाइन लगी है, ना खरंजे बन रहे हैं, ना नाली बन रही है, ना सफाई कर्मचारी आ रहे हैं। और यहाँ सड़कें भी आप खुद देखो, खबर चलते में बड़े बुजुर्ग भी गिरते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों का खेलना भी दुश्वार हो गया है। तो जो अभी हमारे वर्तमान में पार्षद हैं, उससे पहले भी कोई विकास नहीं हुआ था? उससे पहले भी कुछ नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में काफिला आ पहुंचा है। वार्ड नंबर 18 में हमारे साथ जनता के सवालों का जवाब देने के लिए सीधे तौर पर पार्षद बंटी माहौर मौजूद हैं। इस इलेक्शन से पहले जब पार्षदी का इलेक्शन हुआ था, उसमें बंटी माहौर बसपा से यहाँ से कैंडिडेट के उम्मीदवार थे, जिसके बाद
लोगों ने इन्हें काफ़ी आशीर्वाद दिया और जिसके बाद ये पार्षद बने। आज हमारे साथ बंटी माहौर हैं, क्षेत्र में घूमे हैं, लगातार लोग बंटी माहौर के बारे में खट्टा बोल रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं। जनता के जो भी सवाल हैं उनके सीधे जवाब देने के लिए प्रातः दर्पण न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम 100 वाट की एक बात में बंटी माहौर हमारे साथ है। बंटी भाई बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपका अपने में स्वागत करता हूं। मैं स्वागत सम्मान समारोह बहुत सारे हुए हैं बंटी माहौर साहब, 5 साल में बहुत सारी मालाएं पहनी हैं, अब जनता आपके सामने है। किस प्रकार का माहौल है, कितने रुपए के काम करा दिए यहाँ पे? लोगों के बीच घूम रहा हूँ, कोई कह रहा है सड़क नहीं बनी है, कोई कह रहा है नगर निगम के कर्मचारी नहीं आ पाते हैं। देखिए, अगर मैं अपने कार्य की अगर आपको गिनती कराऊंगा तो काफ़ी लंबी है जी, लेकिन मैं इस क्षेत्र के जनता से और जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैं चुनाव लड़ा था तो हमारे जो बसपा से जब मेरे को टिकट मिली थी, जो बसपा का बेस वोट है, उस वोट ने मेरे से कहा था कि पार्षद जी आप जब भी जीत जाओ आप अपने लोगों में ज़्यादा कार्य कराना, हम लोगों का तो पूरा पहले से ही हम लोग करा लेते हैं, वो सक्षम है इस चीज़ में। तो मैं उन सभी बसपा के वोटरों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और बात आती है अब कार्य की, तो कार्य के लिए देखिए, जहाँ 30-40 साल तक पहले पानी नहीं था, आज वहाँ पानी पहुँचा है। यहाँ कभी रोड नहीं थे, वहाँ रोड बना है। जैसे रेलवे किनारे पहले रोड नहीं था, कच्चा पड़ा रहता था, वो रोड बना। राजनगर के अंदर पानी की पाइपलाइन डलवाई। और मैं आपको बता दूं, पिछले 1-1.5 साल से मैंने फ़ोटो लेना चालू करा, जो लेटर वगैरह मैं देता हूं। 999 मैं जाति प्रमाण पत्र लिख चुका हूं। कितने दिन में लिख चुके हैं जाति प्रमाण पत्र? 999। कितने लोग पोलिंग है इस वार्ड में? पोलिंग इसमें है 12,500 वोटर होगी। 12,500 वोटर्स में पिछले 1.5 साल में 900 लोगों के आय प्रमाण पत्र आप बनवा चुके हैं। 999, क्योंकि उस गैप में 999 ही आते हैं ऐप में, उससे ऊपर नहीं आते। 999 की मैं लिस्ट दिखा सकता हूँ आपको फ़ोटो की। और 1,000 से ऊपर मैं आधार कार्ड पिछले 1.5 साल में अटैच कर चुका हूँ। 500 निवास बना चुका हूँ, कम से कम 850 जाति के। पार्षद जी के बहुत सारे दावे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं? एक बार पार्षद नाम जानना चाहूँगा। मेरा प्रमोद कहना है। प्रमोद जी ये बताइए, पार्षद जी दावा कर रहे हैं कि आमूलचूल परिवर्तन करा है, राम राज्य की परिकल्पना जो थी बसपा की वो साकार करी है। जी सर, देखिए, यहाँ पर जब से बंटी माहौर पार्षद बने हैं, जो पहले जो पार्षदों ने काम किया था उससे काफ़ी हद तक इन्होंने काम किया है। और ये सुबह से लेकर शाम तक जनता के बीच रहते हैं और तमाम नाली खरंजे जहाँ पर जिसकी आवश्यकता थी उन्होंने पूर्ण रूप से की है। जो इन्होंने वादे किए थे, जहाँ 35 साल की बात कर रहे हैं, वास्तव में यहाँ पर पीछे जो राजनगर पीछे है वहाँ पर 40 साल तक पानी नहीं था। आज वहाँ पर पानी की भरमार है। पानी की भरमार है। भाई साहब बताओ, बंटी माहौर पार्षद हैं आपके यहाँ से, कैसा कार्यकाल रहा? यहाँ जितने पार्षद थे सबसे बेस्ट पार्षद बंटी माहौर का कार्य रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सी विपक्ष के पार्षद रहे। वहाँ पड़ोसी तो नहीं है बंटी आपके? नहीं, पड़ोसी नहीं है। वो पड़ोसी भी अगर होते तो यहाँ कार्य होते बात करने के, लेकिन यहाँ कार्य ये हुआ है कि जितने भी पार्षद अभी तक ऐसा कार्य किसी पार्षद ने कराया। यहाँ पानी की पाइपलाइन जो काफ़ी दिनों से नहीं थी, काफ़ी लोग परेशान थे, लेकिन यहाँ ये बचपन के दोस्त हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। बाबू जी नाम बताओ आप अपना। मेरा नाम भगवान दादा। भगवान जी ये बताइए कि बंटी माहौर पार्षद हैं आपके यहाँ से, ये आपके यहाँ पे आए हैं सुख दुख में? हाँ आए हैं साहब, आए हैं। बातचीत करी है इन्होंने आपसे? कोई परेशानी हुई है तो? हाँ, तो परेशानी के लिए हल कराया हूँ। नाली खरंजे बने हैं प्रॉपर वे में? बना है। नगर निगम वाले सफाई करने आते हैं? आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा युवा लोगों से पूछ लूँ। युवा तो नहीं अभी गए हैं, दाढ़ी सफ़ेद है पर युवा हैं शेर। क्या नाम है वैसे आपका? अमर से। अमर भाई ये बताओ, बंटी माहौर पार्षद है वार्ड 18 से, किस तरीके के काम हुए हैं यहाँ पे? बहुत ही उत्तम श्रेणी के काम हुए हैं। हाँ। और बहुत ही अच्छे पार्षद हैं। अच्छा। यहाँ के बहुत ही कार्य कराए इन्होंने, शायद हम गिनती भी नहीं करा सके, इतने करा दिए उन्होंने। आप पड़ोसी हैं क्या उनके? बिल्कुल नहीं जी। बंटी भाई ने कुछ बोला है कि मीडिया वाले आएंगे? बंटी भाई मुझे जानते भी नहीं। अच्छा, जानते नहीं है? बिल्कुल नहीं जानते। ये देखने वाली बात है। इनका कहना है कि ये जानते नहीं है, पर तारीफ कर रहे हैं पार्षद की, क्योंकि बंटी माहौर का जो क्षेत्र है वार्ड 18 है, दलित बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, पर कहीं कहीं बंटी माहौर का विरोध देखने को मिला। पर जहाँ पे हम आए हैं ये बड़ा हार्डकोर एरिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बगीची यहाँ मौजूद है, भगवान तथागत बुद्ध का यहाँ पे मंदिर मौजूद है, और वहाँ के लोगों ने बंटी माहौर के बारे में बोला है कि बहुत अच्छे पार्षद है। बंटी माहौर ने भी अपनी काफ़ी सारी उपलब्धियों को रखा है। दोबारा बंटी भाई के पास पहुँचूंगा। बंटी भाई ये बताइए, अब दोबारा से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? मैं पहले भी तैयारी नहीं कर रहा था, लोगों ने ही मेरे को चुनाव लड़ाया
क्षेत्र के लोगों ने अभी भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मेरी अभी भी कोई तैयारी नहीं है। अगर मेरे से लोग कहेंगे चुनाव लड़ने के लिए तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा नहीं लड़ूंगा। वार्ड में काफ़ी सारी जगह पे गए, बंसल डेयरी की तरफ गए, वहाँ लोगों का काफ़ी बड़ा विरोध देखने को मिला कि पार्षद जी आए नहीं है, 5 साल हो गए हैं, तो कहीं कहीं खट्टा मीठा अनुभव है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, शायद आपका घर थोड़ा सा दूर है यहाँ से, पर लोगों में एक उत्साह सा नज़र आ रहा है कि हाँ भाई बंटी माहौर ने काम कराए। पर और जो एरियाज़ हैं जहाँ पे जो आपके वार्ड के हिसाब से आउट एरिया हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि पार्षद जी तो 5 साल से दिखे ही नहीं है। देखिए, अब लोग तो देखिए सब तरीके के होते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है मेरे से परेशानी हो, उनकी परेशानी जानकर दूर करी जाएगी। लेकिन अगर वार्ड से, अपने घर से भी दूर की बात करें तो थाने के सामने वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ पर मैंने कार्य किए हैं। बर्फ़ खाना है, वहाँ पर मैंने काफ़ी रोडें बनवाई हैं। आज पूरे क्षेत्र में किसी भी गली में चले जाइए, अब लाइटें लगी हुई हैं, केबलें खिंचवाई हैं, 2-2 शौचालय बनवाए अपने क्षेत्र में। एक महिला शौचालय अभी यहीं पर है, और एक पानी आता है उसमें, पानी आता है, पानी आता है चालू हालत में, चालू हालत में। अच्छा, चालू हालत में बारिश के टाइम पे नाले लबालब भर के चलते थे, उसके लिए कुछ व्यवस्था मैंने लोगों से बात की, कुछ जालियां लगी दिखी मुझे। ये शायद प्रयोग यहीं पे मैंने पहली बार देखा। हाँ, मैंने एक संस्था से बात की थी, उस संस्था द्वारा जो नाले के नज़दीक जो घर हैं उन्होंने 5-5 फीट की लोहे की जाली लगाई है, ताकि बरसात में जब नाला भर के चलता है तो आपने नालों में दुर्घटना देखी होंगी आगरा में, ज़्यादातर किसी का बच्चा बह गया, काफ़ी सारी हुई, गोबर चौकी में ही बच्चा। तो उसको देखते हुए मैंने एक संस्था से, वर्ल्ड विजन से बात की, उन्होंने ये जालियाँ भी लगवाई हैं और वर्ल्ड विजन ने काफ़ी सहयोग भी करा है। मैंने खुद अपने खर्चे से, सरकार से अगर व्यवस्था नहीं हुई, अपने खर्चे से यहाँ प्रजापति समाज के अंदर पानी की पाइपलाइन डलवाई, कम से कम 200 मीटर, 200 से 250 मीटर के लगभग। और ये पहला ऐसा कार्यकाल है नगर निगम का, मैं आपको बता दूं, जिसने, मैंने भी पहली बार कोविड का नाम सुना। वैश्विक महामारी कोरोना चरम पर थी, उस समय इन लोगों ने काम किया। पार्षद हों, सांसद हों, विधायक हों या कोई भी हो, इन लोगों ने लगातार काम किया। कोविड काल के दौरान क्या क्या काम बंटी माहौर ने करे, मैं एक बार जानना जरूर चाहूँगा, क्योंकि लोग अपने घरों में कहते संक्रमण का डर था। उसके अलावा भी अगर काम हुए धरातल पे तो वो जनता बताएगी। पर पहली बंटी माहौर की जवानी में सुनो। बंटी भाई, कोविड काल था, 2 साल तक पूरा बंद था। आपका जो कार्यकाल है 5 साल का, उसमें 2 साल घर में निकले, कैसे निकले? जैसे ही लॉकडाउन लगा था उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत आ गई थी राशन की जी। अब उसके लिए आप ये समझिए, मेरे को सरकार के से कोई मदद नहीं मिल रही थी। मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, वगैरह सांसद पे जाओ, विधायक पे जाओ, सांसद और विधायकों से हमें कोई मदद नहीं मिल रही। चूँकि मैं बहुजन समाज पार्टी का पार्षद था, उस पीरियड में मैं सुबह 4 बजे उठ के अपनी गाड़ी से या स्कूटर से अपने दोस्तों को ले जाके कभी रायवे से, कभी मथुरा के पास गांव से राशन ले आ रहा था। काफ़ी राशन भी बांटा मैंने, जिन लोगों को ज़रूरत थी उन लोगों को राशन बांटा था मैंने। फिर मेरी एक संस्था से बात हुई थी, उस संस्था ने भी काफ़ी कम से 350 कट्टे बांटे थे। मतलब जो कोविड का काल था उस दौरान भी सक्रिय रहे। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। अभी बीच में मेयर साहब ने कोई फाइल रोकी, बंटी माहौर पार्षद विरोध स्वरूप मेयर साहब की गाड़ी के आगे लेट गए, क्या काम हो पाया वो पूरा बाद में? मेयर साहब मेरे सभी फाइलों पे अपना बैन लगा के रखते हैं, कभी भी मेरी फाइलों को साइन नहीं करते। कारण क्या है सर? कारण यही है कि जो सत्ता पक्ष के पार्षद हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी का पार्षद हूँ, उसके लिए भी मेरे को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। एक बार मैं मेयर साहब की गाड़ी के सामने ही लेट गया कि आप पहले हमें जवाब दीजिए कि हमारा काम क्यों नहीं होता है। तो मेयर साहब ने तो नहीं की, लेकिन उसमें अधिकारियों ने थोड़ा सा संज्ञान लिया, तो अधिकारियों ने मेरी 3 फाइल की थी। उसका फलस्वरूप ये रहा कि एक नगला गंगाराम से आगे ये वाला रोड बना, बर्फ़ खाने में रोड बना, एक वाल्मीकि समाज में नाले के किनारे आधा रोड बना, क्योंकि अधिकारी का अधिकार सिर्फ 10 लाख से नीचे ही फाइल करने का है, उससे ऊपर तो की मेयर साहब का। कितने लाख या कितने करोड़ के काम बंटी माहौर ने अब तक करा दिए क्षेत्र में? कुछ मोटा मोटा अंदाजा है? मोटा लगभग 2.25 करोड़ रुपए के कार्य करा चुका हूँ। उसमें एक नाले की दीवार थी, जो नाला ढह गया था एक बरसात में, पास में ही गरीब लोगों के घर हैं, और उस नाले के अंदर से मिट्टी सरकती आ रही थी, उनके मकान उसमें जाने की संभावना थी। उस कार्य को भी 1 साल पहले टेंडर हो गया, 1 साल तक कोई काम करने को राजी नहीं हुआ, क्योंकि मेयर साहब की उस पर अप्रूवल नहीं मिल रहा था। फिर मैंने और मेरे साथी पार्षदों ने नाले में उतर के धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद नहीं, खबर तो बहुत बड़ी चली थी नाले में उतर के। ये बंटी माहौर पार्षद हैं, वार्ड 18 से पार्षद हैं, बहुजन समाज पार्टी से पार्षद बने हुए हैं, और अब
क्षेत्र की जनता के बीच प्रातः दर्पण न्यूज़ 100 वार्ड की एक बात लेके कार्यक्रम उपस्थित हुआ है, जिसके बाद जन जन तक हम लोग जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पार्षद या मेयर ने आपके वार्ड को चमकाने और उसके विकास के लिए जो वादे किए थे उन वादों पर वो कितना खरा उतरे हैं। लोगों से मैंने बात की है, कहीं लोग बंटी माहौर की बुराई कर रहे हैं और कहीं ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि इस वार्ड में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। फिलहाल प्रातः दर्पण न्यूज़ का ये कारवां वार्ड 18 में अभी और जारी रहेगा। जुड़िए, देखिए प्रातः दर्पण न्यूज़ का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। ऐतिहासिक शहर आगरा। क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से वाकई आगरा हुआ स्मार्ट? स्मार्ट सिटी आगरा का आपका अपना वार्ड बना स्मार्ट। आजादी के 75 साल बाद भी क्या आपको मिल पाए जनता की नब्ज को समझने वाले मेयर और पार्षद? क्या मेयर और पार्षद ने की सिर्फ जुमलेबाजी? आगरा के 100 वार्डों की जमीनी हकीकत को लेकर प्रातः दर्पण न्यूज़ पहुंच रहा है जनता के द्वार। अब जनता मांगेगी मेयर और पार्षद से उनके काम का हिसाब। देखिए प्रातः दर्पण न्यूज़ का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात।